everyone, welcome to my channel Biofine Wonders. Today we discuss the topic on how cancer are cured using monoclonal antibodies. मतलब कैंसर को हम कैसे क्योर कर सकते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ की तरह। क्या होता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़? बिफोर मूविंग फॉरवर्ड हम बेसिक्स को पढ़ेंगे। इसी तरह से इम्यून रिएक्शंस को जनरेट करने के लिए हमारी बॉडी में दो तरह की सेल्स होती है, बी सेल्स एंड टी सेल्स। बी सेल्स का काम है मेमोरी बी सेल्स फॉर्म करना एंड प्लाज्मा सेल्स फॉर्म करना। अगर बी सेल्स प्लाज्मा मेमोरी बी सेल्स बनाती है तो ये फर्स्ट अटैक के दौरान, मतलब किसी भी तरह के बैक्टीरिया या किसी भी तरह का वायरस जब अटैक करेगा पहली बार में, तब ये मेमोरी बी सेल्स फॉर्म होगी, ताकि जब अगली बार कोई वापस वही बैक्टीरिया इंटरेक्ट करे बॉडी से तो वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना सके। फर्स्ट अटैक के दौरान ये फॉर्म होगी और एक्टिवेट कब होगी? जब सेकेंड इंट्रैक्शन होगा उसी बैक्टीरिया का या उसी वायरस का बॉडी में, तब ये एक्टिवेट होगी और उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट या वायरस के अगेंस्ट ये एंटीबॉडी बनाएगी। सो मेमोरी बी सेल्स का काम होता है कि मेमोरी में उसे स्टोर करके रखना कि अगर अगली बार ये बैक्टीरिया फिर से बॉडी में एंटर करता है तो अटैक किया जा सके। एंड द सेकेंड टाइप से बी सेल प्लाज्मा सेल बनाएगी। प्लाज्मा सेल डायरेक्टली एंटीबॉडी बनाएगी एंड देन ये एंटीबॉडी जाके कोई भी फॉरेन पार्टिकल एंटीजन जो होगा उससे जाके बाइंड करेगी एंड उस पर अटैक करके उसे डिग्रेड कर देगी। नाउ मूविंग ऑन टी सेल्स। टी सेल्स भी दो तरह से काम करेगी, या तो वह हेल्पर टी सेल्स बनाएगी या फिर साइटोटॉक्सिक टी सेल्स बना सकती है। नाम है, जैसे कि नाम में है कि ये हेल्पर टी सेल्स है, मतलब ये हेल्प करेगी। किसकी हेल्प करेगी? ये बी सेल की हेल्प करेगी। मतलब जब ये हेल्पर टी सेल्स बी सेल से जब बाइंड करेगी तब ये प्लाज्मा सेल्स बनाएगी। प्लाज्मा सेल्स बनाने के बाद ये एंटीबॉडी बनाएगी। सेकेंड इज साइटोटॉक्सिक टी सेल्स। या तो इसका दूसरा फंक्शन है कि ये साइटोटॉक्सिक, मतलब ऐसा टॉक्सिन्स रिलीज़ करे जो अनवांटेड सेल्स है लाइक बैक्टीरिया वायरस जो एक सेल है उनके अगेंस्ट वो काम कर सके। ठीक है, तो ये रिलीज़ करेगी परफोरिन एंड साइटोटॉक्सिन्स। परफोरिन एक एंजाइम होता है जिसके थ्रू ये बैक्टीरियल सेल्स या जो भी वायरस की सेल है या किसी भी तरह का फॉरेन पार्टिकल है उस पर अटैक कर सके। उस एंजाइम से उसकी जो सेल मेम्ब्रेन होगी उस मेम्ब्रेन पे पोर्स क्रिएट करेगी, जिसके थ्रू वो अंदर पोर्स एंजाइम्स जो है वो एंटर होंगे और बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होगी वो डिग्रेड हो जाएगी। तो इस तरह से इस परफोरिन का काम होता है। ये एक इम्यूनोथेरेपी है जिसका ट्रायल यूएस के पेशेंट जिसे रेक्टल कैंसर था उस पर ट्राई किया गया था और ये ट्रायल सक्सेसफुल भी रहा। तो क्या होता है इस इम्यूनोथेरेपी में ये देखेंगे। यहाँ पे जो टी सेल है, टी सेल का प्रॉपर काम होता है कि किसी भी तरह के इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करके एंटीबॉडी बनाना या फिर कोई भी बैक्टीरिया वायरस एंटर करा है उसे पूरी तरह से डिग्रेड कर देना। बट यहाँ पे टी सेल्स कहीं अपनी ही सेल्स को अपनी ही बॉडी के सेल्स के अगेंस्ट वर्क ना करने लगे, इसलिए इसके लिए एक सप्रेस इसके लिए इसकी एक्टिविटी को सप्रेस करने के लिए एंटी PD-1 होता है। ये एंटी PD-1 क्या करता है? ये एंटी PD-1 जब तक यहाँ पे इस PD-1 रिसेप्टर से, ये एक रिसेप्टर है और ये लिगेंड है, तो इस रिसेप्टर से जब बाइंड होगा ये सप्रेसर तो इसकी एक्टिविटी को सप्रेस करके रखेगा और टी सेल्स आगे जाके जो भी साइटोटॉक्सिन्स रिलीज़ करना चाह रही है वो नहीं कर पाएगी। तो इस मैकेनिज़्म को हटाने के लिए या इस मैकेनिज़्म ताकि ये ट्यूमर सेल्स के से इंटरेक्ट रह पाए, क्योंकि इस PD-L1 को इस PD-1 से बाइंड होना है। जब ये दोनों आपस में बाइंड होंगे तो ये टी सेल्स इसके अगेंस्ट वर्क करने लगेगी। बट जब तक इस रिसेप्टर पे कुछ लिगेंड बाइंड होंगे जो इसकी एक्टिविटी को सप्रेस करेंगे तो ये आगे फंक्शन नहीं कर पाएगी, जिसके लिए इसे हटाना ज़रूरी है। तो इस इम्यूनोथेरेपी का नाम है PD-1 ब्लॉकेड। मतलब इस PD-1 के जो इसको जो ब्लॉक करके रख रहे हैं इसकी एक्टिविटी को वो हटाना है। तो यहाँ पे इस इम्यूनोथेरेपी में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बनाएगी। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी लेबोरेटरी में बनाई जाती है और ये मोनोक्लोनल नाम इसे इसलिए दिया जाता है बिकॉज ये एक दूसरे की क्लोन्स होती है। इनका काम एक जैसा होता है, ये एक दूसरे की तरह दिखती है और ये एक तरह का प्रोटीन ही है। तो जब लैब में मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ इस लिगेंड के अगेंस्ट बनाई जाती है तो ये क्या करेगी? जब ये इस जो सप्रेस कर रहा है उसकी एक्टिविटी को, जब यहाँ पे ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इससे बाइंड होगी तो ये यहाँ से, तो ये जो सप्रेस है, जो इसकी एक्टिविटी को सप्रेस करने वाला है, वो यहाँ पे बाइंड ही नहीं हो पाएगा बिकॉज वो वहाँ पर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो है वो उससे बाइंडेड है पूरी तरह से। ओके, तो ये जो रिसेप्टर हुआ वो पूरी तरह से फ्री हो जाएगा। अब ये रिसेप्टर जब पूरी तरह से फ्री हो चुका है तब ये ट्यूमर सेल्स के अगेंस्ट जाके वर्क करना शुरू करेगा, इससे बाइंड होके और इसकी एक्टिविटी को डिग्रेड कर देगा।
ओके, तो ये जो anti-PD-1 मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो बनाई है उसका नाम यहाँ पर है डोस्टरलिमैब। जो डोस्टरलिमैब है उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है, टी सेल्स इसकी एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है। तो ये है वो इम्यूनोथेरेपी जिसमें anti-PD-1 को यूज़ करके टी सेल्स की एक्टिविटी को हटाया जा सकता है। एंड ये जो प्रोसेस है ये यूज़ होती है 2 और 3 स्टेज रेक्टल कैंसर्स के लिए। अपने क्यूरीज और फीडबैक कमेंट सेक्शन पे ज़रूर पोस्ट कीजिएगा। आगे और बायोलॉजी वंडर्स को जानने के लिए स्टे ट्यून्ड विद मी ऑन दिस चैनल। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।